हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया वीडियो एमसीक्यूज़ ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने रिवर्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेक्स ऑफ इंडिया को भी कंप्लीट कर लिया, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी कंप्लीट कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला हुआ है रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, जो मैंने कहा था अलग से एक वीडियो में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंपॉर्टेंट रहता है जेकेएसएसबी के लिए, तो वो जेएंडके का पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए उसको हम अलग से कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड किया था वो था रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर, तो उसी के ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सब के लिए। तो आप ये क्वेश्चंस हमारे साथ साथ अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वो हमारे लिए रहता है विच टू रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी दो रिवर्स हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। क्या वो ताप्ती और नर्मदा हैं, क्या वो सोन और बेतवा हैं, क्या वो नर्मदा और सोन है, या फिर चंबल और बेतवा हैं। तो अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जल्दी से कमेंट करें और देखें कि आपको कितना ये जो है रिवर्स ऑफ इंडिया लर्न हो चुका है। जल्दी से बताएं विच टू रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, ताप्ती नर्मदा सोन बेतवा, नर्मदा सोन या फिर चंबल और बेतवा। तो होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे पास पार्ट सी, दैट इज़ नर्मदा एंड सोन, ठीक है। नर्मदा और सोन दो ऐसी रिवर्स हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जो हमारी ओरिजिनेट होती हैं अमरकंटक से, ओके। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द प्लेस लोकेटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडर रिवर। हमने वो जगह बतानी है जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर रिवर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलते हैं। इज इट रुद्रप्रयाग, इट इज़ देवप्रयाग, करण प्रयाग या फिर विष्णु प्रयाग। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। हमने बताना है कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है अलकनंदा रिवर का और पिंडर रिवर का, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है हमारे पास करण प्रयाग और ऑप्शन 4 है विष्णु प्रयाग। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज करण प्रयाग, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा। तो जल्दी से बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्या इसका आंसर कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है या फिर महानदी है। जल्दी से बताएं कि कौन सी रिवर को दक्षिण गंगा बोला जाता है। इज इट कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ, ठीक है। आप पहले खुद से चेक करें कि क्या आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं, सही कर रहे हैं आप ये क्वेश्चंस या नहीं। उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सी रिवर को दक्षिण गंगा बोला जाता है और हमारी गोदावरी को क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा बोला जाता है। और गोदावरी क्या है, हमारी लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है। और लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी कौन सी है, हमारी गोदावरी ही है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि गोदावरी क्या है, लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और गोदावरी क्या है, हमारा लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी है। अभी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स और हिमालयन रिवर्स के बारे में अगर जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके दोनों की दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी रिवर को सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। इज इट दामोदर रिवर, हुगली रिवर, गंगा रिवर या फिर कोसी रिवर। इंपॉर्टेंट वन है, जल्दी से बताएं विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। इज इट दामोदर रिवर, हुगली रिवर, गंगा रिवर या फिर कोसी रिवर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है दामोदर रिवर, ठीक है। सौरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, दामोदर रिवर को बोला जाता है, ठीक है। किसे बोला जाता है सौरो बंगाल, दामोदर रिवर को बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच रिवर द हीराकुंड डैम इज लोकेटेड। आपने बताना है इनमें से कौन सी रिवर के ऊपर हमारा हीराकुंड डैम है। जल्दी से इसका आंसर बताएं, कौन सी रिवर के ऊपर हमारा क्या है, हीराकुंड डैम है। क्या वो दामोदर के ऊपर है, हुगली रिवर के ऊपर है, बराकर रिवर के ऊपर है या फिर महानदी रिवर के ऊपर है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है महानदी, ठीक है। महानदी रिवर के ऊपर है हमारा कौन सा डैम, हमारा हीराकुंड डैम, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू भगीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन टू फॉर्म गंगा, ठीक है। हमने बताना है रिवर भगीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलके क्या बनाते हैं, गंगा रिवर बनाते हैं। जैसे मैं गंगा के बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि ठीक है, गंगा को स्टार्टिंग में गंगा नहीं बोला जाता जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है।
वहाँ दो स्ट्रीम से, एक भगीरथी और एक अलकनंदा, और वो जहाँ मीट करते हैं उसे, उसके बाद उस रिवर को क्या बोला जाता है? गंगा बोला जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास गंगोत्री, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज़ देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के पास कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं? भगीरथी और अलकनंदा मिलती हैं कहाँ पे? गंगा बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ द रिवर मेंशन बिलो फ्लो इनटू द रैन ऑफ कच्छ। आपने बताना है इनमें से कौन सी रिवर है जो है वो कहाँ फ्लो करती है? रैन ऑफ कच्छ में फ्लो करती है। ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। क्या वो साबरमती रिवर है, लूनी है, बेटवा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो जितनी भी रिवर्स हैं वो जाके एट लास्ट कहाँ मिलती हैं? किसी ना किसी सी में जाके मिलती हैं। ठीक है, तो रैन ऑफ कच्छ तो आपको पता है ये कोई सी का पार्ट तो है नहीं है। तो आपको फिर ये भी पता होगा कि एक ही सिंगल रिवर है जो क्या है, हमारी अर्थ में ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो वो कौन सी रिवर है? जल्दी से उसका आंसर बताएं। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है हमारा लूनी रिवर। तो जल्दी से मुझे बताएं, लूनी रिवर का एक और नाम मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट वन, क्या है वो है हमारे पास सॉल्ट रिवर। तो लूनी रिवर को कहाँ क्या बोला जाता है? सॉल्ट रिवर भी बोला जाता है। कहाँ से निकलती है? या अजमेर के पास से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरी। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी रिवर एस्चुरी फॉर्म करती है, और ये एस्चुरी क्या होता है? अगर इसके बारे में आपको जाना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी डिटेल वीडियो लेके आएंगे डेल्टा और एस्चुरी के ऊपर। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, क्या वो नर्मदा रिवर एस्चुरी बनाती है, कावेरी बनाती है, कृष्णा बनाती है, या फिर महानदी बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज़ रिवर नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हमने बताना है इनमें से कौन सी रिवर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, जल्दी से, क्या वो कृष्णा है, कावेरी है, सोन है, या फिर गोदावरी है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज़ सोन रिवर। सोन रिवर जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़, होप आप सबको इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। क्या ये अमेजोन बेसिन है, सुंदरबन है, कॉन्गो बेसिन है, या फिर ग्रीनलैंड है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो कौन सा है? लार्जेस्ट डेल्टा है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी रिवर जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। हमने बताना है इनमें से कौन सी रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्या वो यमुना है, क्या वो सोन है, इंद्रावती है, या फिर कृष्णा है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, इनमें से कौन सी जो रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्या वो यमुना है? अरे भाई बिल्कुल भी नहीं, यमुना तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, तो इसको तो पहले से ही हमने क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। अब आपके पास 3 ऑप्शन रह चुके हैं, सोन रिवर, इंद्रावती रिवर एंड कृष्णा रिवर। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है, और जिसका राइट आंसर है वो है हमारे पास इंद्रावती रिवर। ठीक है, सोन रिवर भी जो है वो क्या है? सोन रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना भी है, कृष्णा भी है। तो जो इंद्रावती है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो इंद्रावती जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। और यमुना क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ क्या है? गंगा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसको वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी भी गंगा की बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हमने बताना है गुवाहाटी जो सिटी है वो कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। क्या वो तीस्ता पे सिचुएटेड है, हुगली पे, ब्रह्मपुत्र पे, या फिर सोन रिवर पे? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो जो गुवाहाटी रिवर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर पे सिचुएटेड है। तो जल्दी से बताएं, सॉरी हमें बताएं कि आप जो सोन रिवर है हमने क्या बोला था, सोन रिवर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? जल्दी से आप ये हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप भी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको ये चीज़ बताई है, तो होप आप जल्दी से वो चीज़ रिपीट कर लेंगे और हमें आंसर दे देंगे इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। हमने बताना इनमें से कौन सी जो स्टेट है ना वो नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं बनाती है। इज इट मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र? जल्दी से आंसर बताएं अगर आपको इसका आंसर पता है।
नहीं तो वेट करें, हम आपको जल्दी इसका आंसर बताने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला हमारे पास वो रहने वाला है बी ऑप्शन, दैट इज़ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो स्टेट है, ठीक है, वो नर्मदा बेसिन का कोई भी पार्ट नहीं बनाती है, और बाकी की तीन स्टेट्स नर्मदा बेसिन का पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ट्रांस हिमालयन रिवर क्या होती है मैं बता चुका हूँ अपनी रिवर ऑफ इंडिया की पहली वीडियो में। तब आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी रिवर जो है वो ट्रांस हिमालयन रिवर है। क्या वो गंगा है, यमुना है, सतलुज है, या फिर रावी रिवर है। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे इसका आप। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सतलुज। सतलुज रिवर को ही क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालयन रिवर बोला जाता है। ठीक है, और आप मुझे आंसर करेंगे एक क्वेश्चन का जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू हिमालयन रिवर्स, इनमें से कौन सी रिवर जो है हिमालयन रिवर को बिलोंग नहीं करती है, हिमालयन रिवर नहीं है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, एंड ऑप्शन नंबर 4 गंडक। जल्दी से बताएं कौन सा रिवर जो है वो हिमालयन रिवर्स को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताएं इसका। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है कावेरी। ठीक है, कावेरी रिवर जो है वो हमारी है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, बाकी की तीन रिवर्स जो है वो कौन सी हमारी हिमालयन रिवर। ब्रह्मपुत्र भी हिमालयन है, अलकनंदा भी हिमालयन है, और गंडक भी क्या है हमारे पास हिमालयन रिवर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कावेरी, वो क्या है एक पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, ओके, होप आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वेयर डज इंदुस रिवर एम्प्टी इटसेल्फ, हमने बताना है इंदुस रिवर जो है ना फाइनली अपने आप को कहाँ जाके एम्प्टी कर देती है। एम्प्टी करने का मीनिंग है यहाँ पे कि कहाँ जाके फ्लो करती है, फॉल कहाँ करती है लास्ट पे जाके। तो क्या वो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, रेड सी है, या फिर अंडमान सी है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। होप आप सबको पता होगा क्योंकि मैंने मैप के थ्रू आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, मैप पूरा मैप बताया था इंडस रिवर का, कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ पे जाके एम्प्टी करता है खुद को। तो क्या इसका आंसर बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, रेड सी है, या फिर अंडमान सी है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अरेबियन सी। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, इंडस रिवर जो है वो कहाँ पे खुद को एम्प्टी करता है, अरेबियन सी में खुद को एम्प्टी करता है। ठीक है, अरेबियन सी इंडिया की कहाँ पे है, ईस्ट में है और वेस्ट में है। जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे, अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट में है। ठीक है, तो इंडस रिवर कहाँ अपने आप को एम्प्टी करता है, पाकिस्तान में जाके कराची के पास एक जगह है वहाँ खुद को एम्प्टी करता है अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। विच इज़ द रिवराइन आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र। आपने बताना इनमें से जो आइलैंड आपके पास 4 आइलैंड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र का रिवराइन आइलैंड है। क्या वो मिनिकोय आइलैंड है, माजुली आइलैंड है, या फिर सुकातिपा आइलैंड है, या फिर नितरानी आइलैंड है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ माजुली आइलैंड। ठीक है, माजुली आइलैंड ही क्या है, रिवराइन आइलैंड है किसका, रिवर ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 है, विच डैम इज़ बिल्ट ऑन महानदी। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चंस मैं एक ऊपर मैं पूछ चुका हूँ कि अब वो अगर मैं रिपीट करूँगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो होप आप इसका आंसर मुझे जल्दी देंगे कि कौन ये जो हमारा इनमें से कौन सा डैम जो है वो हमारा रिवर महानदी के ऊपर बनाया गया है। क्या वो हीराकुंड डैम है, बाकरा डैम है, नागार्जुना डैम है, या फिर सरदार सरोवर डैम है। तो इसका आंसर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर करेंगे कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है। क्या वो कृष्णा है, क्या वो कावेरी है, सॉरी कृष्ण नहीं है, कृष्णा है, क्या वो ऑप्शन बी कावेरी है, सी गोदावरी है, या फिर डी ब्राह्मणी है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर इज़ डेजिग्नेटेड एज द गंगा ऑफ साउथ। इनमें से कौन सी रिवर को गंगा बोला जाता है, साउथ की गंगा बोला जाता है। क्या वो कृष्णा रिवर है, नर्मदा है, दामोदर है, या फिर गोदावरी है। आपको पता चल चुका होगा क्योंकि ऑप्शन पहले से यहाँ पे टिक किया गया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, गोदावरी को ही क्या बोला जाता है, हमारी
साउथ की गंगा बोला जाता है। होप आपको हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही और MCQs के लिए और डिटेल्स वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। हम आपको VLW की पूरी प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। और अगर हम हमारे नोट्स चाहिए आपको इस MCQs के रिगार्डिंग या किसी भी डिटेल वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है, इसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, पूरी आंसर की भी मिल जाएगी इन MCQs की। तो अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, टेलीग्राम पे आपको हमारी सारी की सारी PDF मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे आप हमें अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पे हमने स्टार्ट किया है शॉर्ट वीडियो डालना, जो रहता है रिगार्डिंग आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के, उन पे भी बहुत ज़्यादा MCQs आने के चांसेस रहते हैं। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वेट करिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।